Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्हाट इज एसओपी, यानी कि एसओपी क्या होता है। और इस सेशन में हम बात करेंगे कि एसओपी होता क्या है, एसओपी के मेन पर्पस क्या होते हैं और एसओपी से बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं। तो दोस्तों, एसओपी का सेशन शुरू करने से पहले मैं एसओपी से रिलेटेड एक घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, उससे आपको एसओपी का क्लियर कांसेप्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता हूं और उस कंपनी में बहुत सारे सीट मेटल के जो जिंक प्लेटिंग किया हुआ रहता है सप्लायर से आता है। एक बार एक सप्लायर का पूरा लॉट जिंक प्लेटिंग एनजी होने के चलते पूरा रिजेक्ट हो गया। मैं वेरीफाई करने अपने सप्लायर एंड पे गया और वहां पे वेरीफाई किया तो यह पता चला कि उस प्लेटिंग को करने के लिए एक एक्सपर्ट उनका एक बंदा है रामलाल, जो कि आज छुट्टी पे था, इसीलिए उनका प्लेटिंग दूसरा ऑपरेटर ने किया और पूरा खराब हो गया। उसमें प्लेटिंग में केमिकल कंपोजिशन है वो सही ढंग से नहीं मिलाया था। फिर हमने उनसे एसओपी मांगा कि प्लेटिंग का एसओपी दिखाइए, फिर उनके पास कोई एसओपी नहीं था। फिर मुझे समझ में आ गया कि आखिर ये पूरा लॉट रिजेक्ट कैसे हुआ है। दोस्तों, हमने फिर एसओपी बनवाया। एसओपी से के अनुसार वहां के ऑपरेटरों की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद स्किल मैट्रिक्स बना। अब उसके बाद प्लेटिंग का प्रोसेस हो रहा है और आज तक कोई भी उनका लॉट रिजेक्ट नहीं हुआ, चाहे वहां रामलाल रहे या चाहे वहां कोई श्यामलाल रहे या चाहे कोई घनश्याम लाल रहे। अब कोई पर्सन पर डिपेंड वह नहीं है। तो दोस्तों, कोई भी काम दो तरह के किया जाता है, या तो एक एक्सपर्ट द्वारा पर्सन डिपेंडेंट होता है या तो एक प्रोसेस डिपेंडेंट यानी कि सिस्टम डिपेंडेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा पर्सन पे किसी एक पर्सन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम बनाइए, एक प्रोसेस बनाइए, एक स्टैंडर्ड बनाइए और उस स्टैंडर्ड पर काम कीजिए, कभी भी आपका मटेरियल रिजेक्ट नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एसओपी एक्चुअली में है क्या। एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी एसओपी। एसओपी है क्या? एसओपी एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रहता है कि कोई काम को किस तरह से किया जाए। फिर से सुनिए, एसओपी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन स्टैंडर्ड है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है स्टेप बाय स्टेप कि कोई भी काम को किस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अब बात आती है कि ये कहां-कहां रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों, इसको आप हर इंडस्ट्री में आपको एसओपी मिलेंगे। गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन आता है उसमें एसओपी मिलेगा। गवर्नमेंट का कोई लॉ निकलता है उसमें एसओपी मिलेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो बिना एसओपी के आप कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं। इवन हमारा जो देश जो है वह भी एक एसओपी पे चलता है। हमारा देश का जो एसओपी है वह है हमारा संविधान। संविधान में जिस तरह से लिखा हुआ रहता है उसी तरह से हमारा देश को चलाया जाता है। तो दोस्तों, यह एसओपी जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी काम करने के लिए। उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस एसओपी को और भी नाम से क्या-क्या जाना जाता है। कहीं-कहीं आप इसे डब्ल्यूआई यानी वर्क इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। आप किसी इंडस्ट्री में जाइए, देखिए कोई भी मशीन पे देखिए वहां पे वर्क इंस्ट्रक्शन जरूर डिस्प्ले किया हुआ मिलेगा। किसी-किसी कंपनी में आप एसएसओपी यानी सेफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है और वहां पर डिस्प्ले होता है। कहीं-कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमने देखा है पीसीएस यानी कि उस प्रोसेस को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, कैसे करना है, वह पीसीएस के नाम से जाना जाता है, प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड। कहीं असेंबली सेक्शन में आप जाइए वहां पर एसडब्ल्यूएस आपको देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड वर्क शीट। और इसके अलावा भी बहुत जगह अलग-अलग नामों से जाता है। सबका एक ही मकसद होता है एसओपी यानी कि काम करने का विधि कैसे होना चाहिए, वह चीज इस स्टैंडर्ड में मिलता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि मेन एसओपी का पर्पस क्या होता है। मेन इसका पर्पस होता है कि कोई भी काम सही ढंग से करें और हमेशा सेम मैनर में करें, जिससे कि आउटपुट जो निकलता है वह कंसिस्टेंट बना रहे। एसओपी जो है हर जगह जहां काम होता है, कोई भी काम होता है, वहां पे आपको डिस्प्ले किया हुआ मिलेगा, जिसे हर ऑपरेटर्स को, हर कंसर्न पर्सन को इसको फॉलो करना जरूरी होता है। आइए अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और भी आपका एसओपी के बारे में क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा।
हो जाएगा। पहला एग्जांपल लेते हैं वर्कशॉप का। आप किसी भी वर्कशॉप में जाइए, वहां पे मशीन पे आपको डिस्प्ले किया हुआ मिलेगा कि उस मशीन को कैसे चलाया जाता है। वहां पे आपको जरूर वर्क इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जिसमें यह लिखा रहता है कि सबसे पहले आप मशीन को साफ करें और उसमें ग्रीस ऑयल जो भी है वो डालें। उसके बाद जो भी नट बोल्ट जो है वो टाइट करें। उसके बाद जिग या फिक्सचर या जो भी है उसमें बांध करके और नियम के अनुसार जो भी आपका प्रोसेस है उसको करें। इस तरह से वर्कशॉप में आपको भी WI के नाम से बहुत सारे SOP देखने को मिले। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक असेंबली सेक्शन का। यदि आप किसी असेंबली सेक्शन में जाइए जहां पे पार्ट को असेंबल किया जाता है, उसमें आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा कि कोई भी पार्ट को किस तरह से असेंबली किया जाता है। आइए तीसरा एग्जांपल लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप जाइए, जो भी प्रोसेस, जिस स्टेशन पे कोई प्रोसेस होता है उस स्टेशन पे आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा कि उस प्रोसेस को किस तरह से कंप्लीट हमें करना है। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं लैब का। लैब में अगर आप जाएंगे तो यदि कोई टेस्टिंग प्रोसेस हो रहा है तो उसमें एक टोटल डिटेल एक फ्लो चार्ट होता है कि किसमें कितना कौन सा केमिकल मिलाना है, फिर किसमें कितना मिलाना है, फिर उसका कितने देर तक रखना है, यह सब ये रहता है लैब में। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि फिजिकल लाइफ में इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने मोबाइल खरीदा। मोबाइल खरीदते समय उसमें कैटलॉग मिलता है। कैटलॉग में आपको पूरी तरह से जानकारी दी जाती है कि इस मोबाइल को किस तरह से आपको स्टार्ट करना है, यानी कि बैटरी कैसे डालना है, उसमें सिम कैसे डालना है, कहां पे कौन सा बटन होता है, वो पूरा उसमें SOP के द्वारा उसमें निर्देश दिया रहता है। उसके अनुसार आप मोबाइल स्टार्ट कर सकते हैं। आइए दूसरा फिजिकल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं मेट्रो स्टेशन का। यदि आप मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पे टोकन लेना पड़ता है। तो आप दो तरीके से टोकन ले सकते हैं, या तो आप लाइन में लग करके काउंटर से लीजिए, या तो फिर मशीन लगा रहता है जिसमें आप बिना लाइन लगे हुए आप उसमें उसके निर्देश जो दिया रहता है उसके अनुसार आप यूज करके टोकन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें लिखा रहता है कि आपको स्टेशन का नाम पहले इसमें पुट कीजिए। आप जब स्टेशन का नाम रखते हैं तो उसमें कॉस्ट आ जाता है कि कितने टिकट का रेट है। उसके बाद उसमें लिखा रहता है कि कहां पे आपको नोट या रुपया कहां पे इंसर्ट करना है और वह टोकन बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों यह सब चीज बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें SOP के अनुसार काम करने का तरीका बताया जाता है और काम करने में बहुत ही इजी हो जाता है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं SOP के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। बेनिफिट्स तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको क्लियरली कंसेप्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव इन परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस का हमेशा इन्फॉर्मेटिव बना रहता है। मतलब यह है कि कोई भी आउटपुट जब निकलता है, यदि हम SOP के अनुसार कोई काम करते हैं तो आउटपुट जो निकलता है वो हमेशा एक ही जैसा, एवरी टाइम एक ही जैसा निकलता है, वेरिएशन नहीं आपको मिलेगा। दूसरा है क्वालिटी। इससे अगर हम SOP के अनुसार काम करते हैं तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा और हमेशा क्वालिटी मेंटेन होता रहेगा। तीसरा है इफिशियंसी। यदि SOP के अनुसार अगर हमें काम करना है तो हमारा जो है इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, मतलब वर्किंग स्पीड आपका इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ है रिड्यूस मिसकम्युनिकेशन। कारण इसमें जो है मिसकम्युनिकेशन जो होता है वो रिड्यूस होता है। कहने का मतलब हमने SOP बना दिया, हमने उसका स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, अब वहां पर राम करे रहीम करे चाहे जो भी आकर वो काम करे उसी के अनुसार करना है, अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। फिफ्थ है जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि SOP के अनुसार यदि कोई काम होता है तो आप वहां के काम करने वाले का आप परफॉर्मेंस जजमेंट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन जो ऑपरेटर है मोर परफॉर्मर है, कौन आदमी जो है लो परफॉर्मर है और कौन आदमी है नो परफॉर्मर है। यानी कि आप अपने चेयर पर बैठे बैठे केवल डाटा से ही आप पता लगा सकते हैं कि कौन आदमी कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि कौन आदमी ज्यादा काम कर रहा है, कौन आदमी सही काम कर रहा है, कौन आदमी नहीं कर रहा है। इससे आपको पूरा जजमेंट हो जाता है यदि SOP के अनुसार काम करते हैं। और जो सिक्स्थ जो बेनिफिट है वह है बिजनेस स्केल अप, यानी कि एक बार आपका बिजनेस सेटअप हो गया तो आप सेम हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयमेंट दूसरे मशीन पे भी कर सकते हैं या दूसरे अपने यूनिट में कर सकते हैं। इस तरह से आपका बिजनेस जो है इंक्रीज होते जाता है। तो
तो दोस्तों ये एक छोटा सा सेशन रहा है एसओपी के बारे में, जिसमें मैंने बताने की कोशिश किया कि एसओपी होता क्या है, एसओपी के पर्पस क्या होते हैं और एसओपी से बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिलता है, यह सब चीज डिटेल इसमें हमने बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एसओपी हम बनाते कैसे हैं, एसओपी बनाने के लिए कितने तरह का फॉर्मेट होता है, पूरे एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो आपको पहले अपडेशन मिल जाए, इंटीमेशन मिल जाए। और यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।